Hi guys, I welcome you all to Learn with Diamond Door, and I hope that you all are well and you take care of yourself, and you know that your day sheet has been out for class 10 and 12 both. So अब आप अपनी कमर कस लो क्योंकि अब तो बहुत मेहनत करनी है हमको और हमारे एग्ज़ाम भी जल्दी शुरू हैं। मतलब 15 फेब से स्टार्ट है और ये मार्च नहीं, ये अप्रैल तक चलेंगे, 4 अप्रैल या 5 अप्रैल तक। और मैंने अपना उसके अंदर कम्युनिटी स्टेटस के अंदर भी पोस्ट डाली थी, right? So as you know that we are running a case study series of chapter 12 consumer protection business studies class 12। और आपने मतलब पहले की वीडियोस देखी होंगी एंड आई फील कि आपको थोड़ा सा कन्वीनियंस लगा होगा कि हाँ चलो, मतलब आप लेटे लेटे भी सुन सकते हैं, बिकॉज मैं अपनी वीडियो के अंदर एक एक वर्ड का मतलब एक वर्ड भी ऐसा नहीं है जो मैं छोड़ देती हूँ। हर एक वर्ड कवर करती हूँ और मतलब एक तो इंग्लिश में भी तो बोलती हूँ लेकिन हिंदी में उसको एक्सप्लेन भी करती हूँ कि अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो आपका जो डाउट है वो इधर क्लियर हो जाए, राइट। और अगर उसके बाद भी कोई डाउट है तो आप उसके लिए फ्री टू कमेंट, मतलब आप कमेंट कर सकते हैं, राइट। सो लेट्स प्रोसीड विद द नेक्स्ट केस स्टडी। Your mother purchased a color television of rupees 70,000 without a cash memo from an authorized dealer of the manufacturer with the guarantee that the television will be replaced within a new one if any of its part become defective within a 3 months from the date of purchase. Within 10 days a part of television, ठीक है ना, television was burnt, and on complaining the seller refused to replace the television, named a redressal agency under the consumer प्रोटेक्शन एक्ट वेयर योर मदर कैन फाइल अ कंप्लेंट। तो ये हमारा पूरी केस स्टडी है जो कि 1 मार्क में है। आप क्वेश्चन देख के तो बोल ही सकते हैं कि 1 फॉर अ 1 मार्क क्वेश्चन, इतना लंबा क्वेश्चन, ठीक है ना। ये तो भाई नाइंसाफ़ी है, बट इट्स नॉट अ नाइंसाफ़ी क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं तो फिर भी बहुत ठीक है। कई कई बार तो इतना मतलब 2 to 3 पैराग्राफ मिलाकर जितना बनेगा ना उतना ज़्यादा आता है केस स्टडी 1 मार्क के लिए। तो इसके अंदर बहुत नॉर्मल सी है कि आपकी मम्मी है, उन्होंने 70,000 का कोई कलर टेलीविज़न ख़रीदा है लेकिन उनसे कैश मेमो लेना भूल गई हैं, और जो भी उसका डीलर था उसने बोलता कि अगर कोई भी दिक्कत आती है 3 महीने के अंदर में हम रिप्लेस कर लेंगे, लेकिन 10 दिन के अंदर ही टीवी के अंदर कुछ दिक्कत आ जाती है और अब सेलर बोलता है नहीं जी अब हम नहीं कर सकते, सॉरी टू वटेवर। ठीक है, तो अभी आपको बताना है कि इसके अंदर कौन सा रिड्रेसल एजेंसी काम आएगी। तो इसके अंदर कोई भी रिड्रेसल एजेंसी काम नहीं आएगी, पहली बात तो क्योंकि इसके अंदर आपके पास प्रूफ ही नहीं है। आप अगर जाओगे भी इसके पास तो दे डेफिनेटली आस्क फॉर द प्रूफ एंड यू डोंट हैव एनीथिंग, ठीक है। तो फिर नो, यानी माई मतलब माई मदर योर मदर इसमें लिखा हुआ था तो आपको माई मदर करके यहाँ से देना है। कांट फाइल अ कंप्लेंट अगेंस्ट द डीलर और द मैन्युफैक्चरर इन द कंज्यूमर कोर्ट सिंस डज नॉट हैव अ कैश मेमो, क्योंकि कैश मेमो ही नहीं है विथ सब द प्रूफ फॉर द परचेज। तो आपको ये याद रखना है कि इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, मतलब कन्फ्यूज़ करने के लिए आते हैं बेसिकली। तो इसमें लिखा हुआ नेम द रिड्रेसल एजेंसी, आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं नेम तो दिया होगा क्योंकि इतना मतलब कॉन्फिडेंटली ये एग्जामिनर पूछ रहा है, तो आप नेम तो कहीं ढूंढ पाओगे नहीं क्योंकि हमने तो कहीं पढ़ा ही नहीं है, बल्कि आप वहाँ पहुँच जाओगे कहाँ पे कि कंज्यूमर राइट्स पे, क्योंकि अभी तक हमने कंज्यूमर फॉरम नहीं पढ़े हैं और ये बिफोर कंज्यूमर फॉरम की केस स्टडी है, ठीक है। तो इस तरह से बहुत अलर्ट रह के आपको अपने आंसर्स देने हैं। Let's discuss the next case study. Akhil, a consumer, purchased medicine without noticing the date of expiry. He also did not obtain the cash memo. Do you think he will be able to protect himself by a loss caused due to expired medicine? Give reason to support of your answer. तो बहुत नॉर्मल सी केस स्टडी और अगेन ये भी 1 मार्क का क्वेश्चन है, बट आपको नहीं लग रहा होगा क्योंकि इन्होंने एक्सप्लेनेशन काफ़ी दे रखी है, बट ये 1 मार्क का क्वेश्चन ही है। तो इसमें कंज्यूमर है, उसने मेडिसिन खरीद लेता है लेकिन एक्सपायरी को नहीं, मतलब विदाउट नोटिसिंग द एक्सपायरी। तो ये ऑल्सो अपटेन नॉर उसको उसने वो कैश मेमो भी नहीं मांगा होता है। और उसके बाद क्या होता है, डू यू थिंक ही, मतलब आपको लगता है कि क्या वो मतलब अपने लॉस को रिकवर कर पाएगा, ठीक है। और आपको बताना है कि क्यों नहीं कर पाएगा। तो ये ऊपर वाली केस स्टडी है उसकी जैसा ही, वहाँ पे सिर्फ आपको लिखना था येस और नो में आंसर देना था, बट यहाँ पे मतलब बोलना भी है कि रीजंस भी देने हैं, अगर येस है तो क्यों है और अगर नो है तो भी क्यों है। तो अखिल जो है विल नॉट बी एबल टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ, क्योंकि हमें पता है कैश मेमो मिला नहीं है उसको, बाय द लॉस ड्यू टू द एक्सपायर्ड मेडिसिन बिकॉज ही डिड नॉट फुलफिल द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड्स। अब आपको जो कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मैंने पार्ट 3 के अंदर पढ़ा रखी है इसी चैप्टर की, उसके अंदर हमने कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटी के 2 पर्सपेक्टिव पढ़े थे, ठीक है, एट द टाइम ऑफ परचेज और एट द टाइम ऑफ कंज्यूम। तो इसमें आपको एट द टाइम ऑफ कंज्यूम के जो भी हमने 7-8 पॉइंट पढ़े हैं उसमें से 2-3 पॉइंट यहाँ पे उठा के लिखने थे। तो इन्होंने क्या बोला है, डिड नॉट रीड द लेबल, उसकी गलती को उसने लेबल नहीं पढ़ा ऑन द पैकेट ऑफ द मेडिसिन, डिड नॉट नोटिस द एक्सपायरी ऑफ द डेट, तो इसके अंदर कोई कुछ नहीं कर सकता। नेक्स्ट डिड नॉट ऑब्टेन द कैश मेमो अनदर, ठीक है, और ये इस प्रूफ फॉर द परचेज मेड इज नेसेसरी फॉर फाइलिंग अ कंप्लेंट, ठीक है। किसी भी कोर्ट में कहीं पे भी आते हो तो फिर ये ज़रूरी होगा, और हमने इन क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर रखा इसलिए हमको कोई भी नहीं, मतलब कोई भी
कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो देख रहे हैं आपको कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटी को किस तरह से यूज़ कर रखा है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है जिसके अंदर कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटी को हमने इस तरह से यूज़ कर रखा है। अब तक सिर्फ कंज्यूमर राइट्स के क्वेश्चन आ रहे थे। ठीक है ना, तो मतलब इस तरह से पैटर्न फॉलो हो रहा है केस स्टडी का कि मतलब हर एक टॉपिक के अंदर से केस स्टडी आ जाएगी। ठीक है, तो आपको हर एक टॉपिक बहुत अच्छे से करना है। सो आई होप यू अंडरस्टूड both the case study, and that's all for today's video. And if you have any doubt, then do comment below, do like, share, subscribe. I'm very thankful to you. Bye bye guys, take care.